सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो और डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स आप लोगों के पास है ना, तो एक थोड़ा सा डर होगा यार फिजिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं या कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स डोमेन सब्जेक्ट जो आप लोगों का सीयूईटी 2025 के लिए उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बताने वाला हूँ। एक छोटा सा वीडियो रहेगा यार, चैप्टर वाइज मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। पूरा जरूर देख लेना इस वीडियो को। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको बताने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक ही मोटिव होता है कि यार उन टॉपिक्स के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। और अगर उनके फॉर्मूला आप भूल रहे हो तो सबसे ज़्यादा उनके फॉर्मूला को लिख लिख के देखो। मतलब उन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है किसी भी कंडीशन में। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को यार मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल है सुनील जागड़ा सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो आपको पीडीएफ मिलेगी इस सेशन की या फिर आपको फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा जी मिल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है, देखो क्लास 12 का सिलेबस आने वाला है और न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड आने वाला है। तो कुछ टॉपिक आप लोगों को लगेगा कि सर ने हमारे बोर्ड एग्जाम में भी बताए थे कि यार ये इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ पे भी होंगे, बट कुछ टॉपिक स्किप्ड है, ठीक है, वो नहीं करने हैं, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है कट कर दिए, डिलीट कर दिए, मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना पूरा हर एक चैप्टर के लिए। तो चैप्टर फर्स्ट के लिए बेटा जी गोज लो और उसकी एप्लीकेशन, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड मतलब टॉर्क वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल वाला टॉपिक हो गया, और कूलम्ब्स लॉ, ये करना आपको, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको डेरिवेशन नहीं करनी है ना, तो डेरिवेशन नहीं करनी है तो आपको करना क्या, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, प्लस आपको उसके फॉर्मूला पता होने चाहिए, और कुछ नहीं, है ना। क्वेश्चन तो लगाओगे ही। चलो, तो चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रख दे बेटा जी। थर्ड चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारा, जो कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर किरचॉफ्स लॉ है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, आर इज इक्वल टू आर नोट ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना होता है, टी माइनस टी नोट होता है, ये सब चीज़ें है ना। और सेल हो गए, ईएमएफ हो गए, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन हो गया, वो पता होना चाहिए। और व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आपको किरचॉफ्स लॉ आ गया तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं है। और मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ ही रखे हैं। क्यों पढ़ रखे हैं? क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम हुए थे। ओके बेटा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो बेटा जी, तो एक बेस्ट बुक आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो कि ओसवाल गुरुकुल की तरफ से आती है। आप देख सकते हो, ये फिजिक्स की ऐसे ही केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ऐसे आप सबकी बुक ले सकते हैं। ये एक बढ़िया वाली बुक है बेटा जी, और इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो, ठीक है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देख लो भाई, ये है NTA CET UG क्वेश्चन बैंक है फिजिक्स डोमेन के लिए। ओके, चलो, आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, ऐसे ही यार फिजिक्स, मैथ्स, आपका केमिस्ट्री, बायो सबके लिए मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बेस्ट बुक आप लोगों को मैंने बताई है, तो यहाँ से आप बहुत सारे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और चैप्टर 4 की अगर हम बात करें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है बेटा, उसके कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। बाइट सेवर्ट्स लॉ, उसकी एप्लीकेशन एक ही एप्लीकेशन करनी है आपको। एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा, उसकी एप्लीकेशन स्ट्रेट कंडक्टर के लिए एक ही एप्लीकेशन है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स और मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो तुमसे रेडियस पूछ सकता है, वो तुमसे पाथ पूछ सकता है कि सर्कल बन रहा है या हेलिक्स फॉर्म में है। और टॉर्क ऑन ए करंट लूप बेटा जी। चैप्टर नंबर 5 ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर, और सिलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं इसके अंदर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, और साथ में बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड है बेटा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो EMI, इंडक्टेंस, सेल्फ या म्यूचुअल, कोई भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, और अब डेरिवेशन का कोई पंगा नहीं है, तो फोकस रखना फॉर्मूलाज के ऊपर। ओके, लेंज लो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में इमोशनल EMF, आप इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर हम बात करें तो सीरीज LCR सर्किट है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा, और रेजोनेंस इसमें आ जाता है, मतलब सीरीज LCR सर्किट में आपको एक जेड की कंडीशन मिलती है, और वहाँ से फिर आप करंट मैक्सिमम या मिनिमम बता सकते हो, मतलब किसकी हेल्प लेके, रेजोनेंट की कंडीशन, रेजोनेंट के सर्किट की हेल्प लेके। और पावर इन एन AC सर्किट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सर्किट दिए होंगे और पूछा जाएगा कि इसमें बताओ पावर कितनी कंज्यूम्ड हो रही है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा मैं बता दूं यार, अनअकैडमी पे 60% का ऑफ चला हुआ है, अनअकैडमी पे 60% का ऑफ चला हुआ है अभी के लिए। और हमारा प्लस पे रैंकर प्लस बैच चला हुआ है CET 2025 के लिए, साइंस डोमेन के लिए, जिसमें आपको बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स मिल जाएगा बेटा, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना, अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तो
60% ऑफ चल रहा है, उसका फ़ायदा उठाओ और कोड यूज़ कर लो सुनील 10, आपको ये डिस्काउंट साथ के साथ मिल जाएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा इसका भी, नहीं तो अभी सीधा वेबसाइट पे जाके भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा बेटा चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट और ईएम वेव्स, पूरा स्पेक्ट्रम आना चाहिए। मतलब आपको यार ईएम वेव पूरी पता होनी चाहिए, कितनी वेव्स हैं, क्या उनकी वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या यूजेस हैं, कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, है ना, सब आपको पता होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस है, रेयर डेंसर डेंसर रेयर, ये सारे केस हैं। एक फॉर्मूला याद करोगे तो दूसरे का वैसे ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों आ जाते हैं, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। पावर यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चन पावर से जो है नहीं पूछे गए हैं, ठीक है बेटा। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स है एंड वाईडीएसई, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था कि बोर्ड वाले टॉपिक होंगे, तो यहाँ पे ये स्लाइड वही थी। तो नो डेरिवेशन का तो कोई सीन ही नहीं है, सभी में ही डेरिवेशन करनी ही नहीं है ना। चलो अभी तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स और वाईडीएसई हो गया बेटा। डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन प्लेन वेव यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, मतलब हाइगन प्रिंसिपल से इनका प्रूफ आना चाहिए, करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है बेटा, जिससे बताना होगा कि इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का या नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी अगर आप कर लेते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो सारे ग्राफ्स आप लोग यहाँ पे करवा दोगे, कर दोगे। और वेव नेचर ऑफ मैटर आ जाता है लास्ट में। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद इतना इंपॉर्टेंट ना भी बने, बट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से। ओके बेटा जी। इसके अलावा एटम्स है बेटा, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कौन सी सीरीज होगी उस टाइम पे ना, एमिशन कौन सी सीरीज में लाई करेगा, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, या फिर आप बोल सकते हो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बेटा जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 12वें चैप्टर में से, 12th चैप्टर में से। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आपको दी होगी और आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठेगा। साइज ऑफ द न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3 पे क्वेश्चन बनेगा। और न्यूक्लियर फोर्स की कोई भी आपको करेक्टरिस्टिक्स दे दी जाएगी, बोल दिया जाएगा कि यार इसमें से कौन सी सही है ये बता दो। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस जो है इसका ग्राफ दे दिया जाएगा, तो बताना होगा कि क्या कंडीशन सही है इसके लिए। नेक्स्ट है और 14 चैप्टर बेटा, लास्ट चैप्टर। इससे आगे नेक्स्ट जो चैप्टर उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हम, यही इतने ही हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 14 चैप्टर बहुत हैं यार, मतलब 99.99% हो जाते हैं। सेमीनेटर डायोड, डायोड एज ए रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड, इनके बारे में सब कुछ पता हो। डायोड कैसे बनता है, जंक्शन कैसे बनता है, ओके, बाइसिंग कैसे होती है, रिवर्स बाइसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हो, सब पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने बोला कि टॉपिक्स बताने का सिर्फ एक ही मतलब होता है यार, कि इन टॉपिक्स को आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है बेटा। और बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, 60% का ऑफ है। सुनील 10 को यूज़ करिए, और बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है बेटा जी। चलो यार, फिर इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।